ठीक है, गड़बड़ हम ही गड़बड़ लिख दिए। एक चीज याद रखिएगा, इक्वल सेट किसको बोलते हैं? दो सेट जो है वह आपका क्या कहलाएगा? इक्वल सेट आपका कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा, जिसमें एलिमेंट्स जो होगा आर सेम इन बोथ सेट। तो यहाँ ए देखो इतना 3 से, और यह इसका भी एलिमेंट सेम है, इसका भी एलिमेंट सेम है, तो यह दोनों सेट जो होगा वह क्या सेट कहलाएगा? इक्वल सेट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाएगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो दोनों का तो वह क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट हो गया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ए इक्वल्स टू बी। यहाँ पे ए इक्वल्स टू बी। अब देखो इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इफ two sets having equal number of element are called equivalent to each other, equivalent to each other. That means n of a equals to n of बी। कह सकते हैं ए बी बराबर है ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए का और नंबर ऑफ एलिमेंट बी का अगर यह नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो जाए वह क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। इक्वल जब इक्वल समझ में आ गया? अब एक चीज देखिए कि एक्सरसाइज में कुछ हम लोग देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, आपको चूज करना होगा, बताना होगा कि कौन एम्प्टी सेट है कि नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम लोग देखेंगे, ऊपर वाला लिख लिया था, लिखा था। अब देखिए कुछ एग्जांपल देखेंगे कि कौन सा, कैसे हम लोग को पता करेंगे कि यह एम्प्टी सेट है कि नहीं है। जैसे कि सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, यह याद रखिएगा क्या कह रहा है? एक सेट है, सेट ऑफ ऑल ओनली 2 होगा, ओनली 2 इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब एक चीज देखिए, यहाँ तो ओनली 2 होगा, एक सेट है, एक नंबर है, एक नंबर है, यहाँ पे 0 नहीं है, दैट मींस एम्प्टी नहीं है। ठीक है, इसलिए यह एम्प्टी सेट नहीं है, यह एम्प्टी सेट नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा हो जाएगा कि बी एक है x इज टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, एक याद दे दिया, x इज अ रैशनल एंड x इज अ रैशनल, मतलब p बाई क्यू है। अब सबसे पहले x का वैल्यू यहां से निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। यह रैशनल है कि इरेशनल? इरेशनल। लेकिन यह क्या बोल रहा है? एक्स इज अ रैशनल, इसलिए बी क्या हो गया? एम्प्टी एम्प्टी सेट हो गया। अब पता कर लोगे कैसे है। नेक्स्ट नंबर जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? कौन फाइनाइट है, कौन इनफाइनाइट? इसमें जिसमें जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट हो जाएगा, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं वो इनफाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कि इसमें बताना है कि कौन सा सेट जो है वह इक्वल है। ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक है, सारे वह सेट बिल्डर फॉर्म में है, सारे को जो रोस्टर फॉर्म में है तो रोस्टर फॉर्म में है ही, जो सेट बिल्डर फॉर्म में है तो उसको भी हम लोग पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद देख लेंगे कौन इक्वल है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ गया तो वह क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ नंबर एलिमेंट अगर सेम आ गया वह इक्वल हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट जो है 4 नंबर, वही बताना है कि कौन सा है इक्वल सेट है, कौन सा नहीं है। ठीक है, फ्रॉम सेट जो है पे कौन सा यहाँ पे देखेंगे इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बराबर हो जाए, जिसका जिसका बराबर हो रहा है, ठीक है, तो वह आपका इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 6 नंबर देखिए कि यह आपको रीजन बताना है कि कौन सा सेट जो है इक्वल है। रीजन में क्या देंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में था उसको रोस्टर फॉर्म में कर दिया, बता देंगे कि भाई आपका एलिमेंट जो है वह क्या है, सेम है, इस वजह से ये दोनों सेट क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्लियर? अब जो है कि 7 नंबर हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम द सेट गिवन बिलो
इस सेट में सेलेक्ट इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, कौन सा इक्वल सेट है और कौन सा इक्विवेलेंट सेट है। इक्वल सेट कैसे कि एलिमेंट जो है सेम होगा और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। समझ में आ गया? सेम वही है कि कौन सा इक्वल सेट है कौन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका, और 9 नंबर में है कि शो करना है कि यह कैटरैक्ट जो है लेटर और यह ट्रैक कैसे दोनों का इक्वल है। यह याद रखिएगा, कोई भी सेट अगर बनता है तो वर्ड का या एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउ नहीं होता, ठीक है। इसलिए यहां से आप लोग चेक करके कर सकते हैं कि वह इक्वल है या नहीं है। समझ में आ गया? यह चीज लिख लिया थे ना। हाँ। अब हम लोग देखेंगे कि सबसेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसेट किसको बोलते हैं। सबसेट ये होता है कि एक सेट से बना हुआ जो सेट होगा, एक सेट से बना हुआ जो सेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। सेट ऑफ सेट जो होता है वह आपका सबसेट कहलाता है। यानी कहने का मतलब एक सेट आपका ए है, ठीक है, तो बी आप जो होगा वह सबसेट कहलाएगा ए का। कब? जब वह बी का जो एलिमेंट होगा ए का ही एलिमेंट होगा, बी का प्रत्येक एलिमेंट ए का ही होगा। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का होगा, तो बी जो हो जाएगा सबसेट हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए सबसेट, सबसेट, सबसेट किसको बोलते हैं? A set A is called subset of B। क्या याद रखिए कि एक सेट जो A जो है वह कहलाएगा, क्या कहलाता है? सबसेट ऑफ B। कब? When, कब कहलाएगा? कि जब एलिमेंट ऑफ एवरी, ले दो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है वह एलिमेंट है किसका? बी का। मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि अगर जो है आपका मैथमेटिकली, पहले इसको डिनोटेशन लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय दिस। इसको क्या पढ़ेंगे? सबसेट। यहां पे देख लीजिए, इसको क्या पढ़ेंगे? सबसेट। दैट इज हम लोग कह सकते हैं ए जो है, ए सबसेट है किसका है? बी का। ए सबसेट बी का। रीड एज ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी। अब देखिए मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि इफ एक्स जो है वह बिलोंग्स करेगा किसका? ए का। यहां पे देखिए एक्स जो है बिलोंग करेगा किसमें? ए में। तो एक्स जो है वह बी में भी बिलोंग अगर कर जाए तो ए जो होगा सबसेट होगा किसके? बी का। एक्स जो है एलिमेंट है ए का और एक्स एलिमेंट बी का भी हो जाता है तो ए सबसेट बी हो जाएगा। तो बी सबसेट ए नहीं हो पाएगा क्या कि एक्स तो दोनों में है। नहीं, यह एक बार हम इधर से लिए, ठीक है, दूसरी बार लेंगे तो दूसरा टर्म लेंगे। बी सबसेट वाई लिए, चलिए वाई बिलोंग्स टू बी। बट ये हम लोग कह नहीं सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर हो जाएगा दोनों इक्वल सेट हो जाएगा, अगर नहीं हुआ केवल सबसेट। कहा कि यहां पे देखो एक टर्म लिखे हैं एवरी, यहां पे एवरी नहीं लगा है, एवरी नहीं लगा है, यहां पे एवरी लगा है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है एन एलिमेंट ऑफ बी, बी का कोई एक एलिमेंट होगा। यहां पे अगर एवरी यहां पे भी लगा दें तब तो वह दोनों इक्वल हो जाएगा, वह दोनों इक्वल हो जाएगा कि बी का भी प्रत्येक एलिमेंट ए का है, ए का भी प्रत्येक एलिमेंट बी का है, तो वह सबसेट कहां बना? समझ में आ गया कहीं का प्रॉब्लम? हाँ, अब चलिए तो हम लोग सबसेट कैसे बनाते हैं
कैसे लिखते हैं, हाथन जो पॉसिबल सबसेट, टोटल सबसेट कितना होगा वह चीज देखते हैं। जैसे हम लोग क्या लेते हैं कि ए हम लोग क्या लेते हैं 1, याद रखिएगा एक सिंगल एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट। एक चीज याद रखिएगा कि वह कह सकते हैं कि इम्प्टी सेट सारे का सबसेट होता है, कुछ हो या ना हो इम्प्टी जरूर सेट रहता है, कुछ हो या ना हो इम्प्टी सेट जरूर से रहता है सारे के घर में। जैसे कोई गेस्ट आता है, उसको बैठाने के लिए कोई ना कोई स्पेस देते हो, जगह देते हो ना, हाँ, उस जगह को भले तुम यूटिलाइज नहीं करता हो, वह इम्प्टी रहता हो, लेकिन वह जगह तो फिक्स रहता है कि यहीं पे कोई गेस्ट आएगा तो यहीं पे बैठाएंगे, डायरेक्ट बेडरूम में तो नहीं घुसाओगे, ठीक है। या घर की मैं बात कर रहा हूं। तो उसी तरह कि इम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जो सारे सेट का सबसेट है और सारे के साथ वह क्या होता है, अटैच होता है, भले वह गौन हो, कभी यूज उसका हुआ कभी यूज नहीं हुआ। क्लियर। तो यहाँ पे जो सबसेट होगा क्या क्या हो सकता है, यह देखिए तो कि सबसेट्स आर, एक तो फाइव सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, दूसरा आपका यानी सिंगल वाले का 2 हो गया, देखो तो 1 एलिमेंट है, 5 इज ऑल्सो एलिमेंट है, ठीक है। बी ले लेते हैं 1 2। तो देखिए सबसेट्स आर, क्या क्या सबसेट्स होगा, एक तो 5, दूसरा सिंगल 1 लिए, दूसरा 2 लिए, मेरा मन हुआ दोनों ले लिए, ठीक है। क्या देख रहे हैं, एक तो या यूनिवर्सल है 5 होगा ही, एक सिंगल एलिमेंट से सेट बना के ले लिए, एक बार 2 सिंगल एलिमेंट से, फिर दोनों, ठीक है। फिर सी लेते हैं 1 2 3। अब देखिए सबसेट्स आर, एक तो 5, दूसरा 1 2 3 1 2, दो एलिमेंट का भी 1 3 2 3 1 2 3। देख रहे हो सबसे कैसे बन रहा, क्लियर। अब यहां पे थोड़ा सा चेकआउट करते हैं। जब एक एलिमेंट था तो नंबर ऑफ सबसेट 2, जब 2 एलिमेंट था तो नंबर ऑफ सबसेट 4 हो गया, सबसेट 4। अब जब 3 था 8, नंबर ऑफ सबसेट 3। अब देखिए रिलेशन हम बनाते हैं, एक था तो 2 का पावर 1, 2 था 2 पावर 2, 3 था तो 2 पावर 3, 4 होगा तो 2 पावर 4, 5 होगा तो 2 पावर 5। समझ में आ गया कहीं को प्रॉब्लम। हाँ, तो इस तरह से हम लोग सबसेट को निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि इंटरवल, ठीक है, इंटरवल क्या होता है। इंटरवल से ठीक है, 4 टाइप का इंटरवल होता है। फर्स्ट ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेकेंड क्लोज इंटरवल, थर्ड ओपन क्लोज इंटरवल, एंड थर्ड जो होगा, फोर्थ जो होगा क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज भी होता है, ओपन भी किसी किसी बुक में लिखाया जाता है। ईडी लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर ओपन इंटरवल। एंड इंटरवल क्या होता है, ये पहले यह देख लीजिए। इंटरवल जो है वह एक लिमिट है, एक क्या है, लिमिट है, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट तक जाता है, ठीक है।
कि एक लिमिट है, इंटरवल मतलब लिमिट, क्लियर। तो एन इंटरवल इज सेड टू बी ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल इन विच जिसमें यह जो होगा x, इसमें x is a as an element of this interval such that a से x बड़ा होगा और छोटा होगा किससे, b से। a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय a b, या इधर से a और इधर से b, या a b, इसको क्या बोलते हैं, a और b बोलते हैं, क्लियर। अब यह आपका a और b मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हुआ कि a से x बड़ा होगा और b से छोटा होगा। फॉर ऑल x क्या है, एलिमेंट ऑफ a और b, ठीक है। इसको हम लोग नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ a है और यह आपका b है, यानी कि इधर, यानी कि इधर। समझ में आ गया? यानी कि यह जो सिंबल है, यह अगर पूरे भरा रहता यानी a इंक्लूड रहता, यह भरा नहीं है, गैप है, खाली है, यानी a नहीं होगा, a से इधर, और यह भी खाली है, ये b भी नहीं होगा, b से इधर। समझ में आ गया? कहीं को प्रॉब्लम? अगर यही इसको हम लोग भर देते हैं, डॉट कर देते हैं, यानी a भी है और b भी, क्योंकि यह खाली है, दैट मीन्स a नहीं है, यह सिंबल है, यह याद रखिएगा, ठीक है। अब जो है, चलिए जैसे कीजिए, सेकंड नंबर, क्लोज इंटरवल, an interval is said to be close interval in which, जिसमें क्या होगा, x is an element, x element is an element of this interval such that a भी हो सकता है या a से बड़ा हो सकता है, और b भी हो सकता है लेकिन b के बराबर भी हो सकता है। समझ में आ गया? इट इज डिनोटेड बाय a b, ठीक है। इफ x belongs to a b, देन यह आपका इंप्लाइज करेगा, देन क्या इंप्लाइज करेगा कि a जो होगा बराबर होगा, बढ़िया बराबर होगा x के, और छोटी बराबर होगा किससे, b से। समझ में आ गया? और अगर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, यह आपका a है और यह आपका b है, तो दैट मीन्स यह देखिए भर गया, या इधर, और यह भी आपका भर गया ना, यह आपका इधर। समझ में आ गया? चलिए कीजिए, थर्ड नंबर, ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल किसको बोलते हैं, कि वही करेंगे
an interval is said to be open, close interval. An interval is said to be open close interval या open close interval कहलाएगा, ठीक है। कब? In which, जिसमें क्या होगा, x is an element of this interval such that कैसा होगा कि ओपन या a से बड़ा होगा x, क्लोज यानी कि b तक Greater than होगा, equal to. या तो b होगा या b से छोटा भी होगा, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, यह याद रखिएगा कि यह क्या है, ओपन है। चलिए हम लोग क्या कर लिए, ओपन ले लिए Open ए, और यहाँ पे बी हो जाएगा क्लोज। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यह ओपन हो गया और यह आपका क्लोज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इफ एक्स जो है बिलोंग्स टू आपका ए और बी, दैट इंप्लाइज यह आपका क्या हो जाएगा, ए जो होगा एक्स से बड़ा होगा और बी तक होगा। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यह आपका ए है और यह आपका बी है, यहाँ से खाली और यहाँ तक भरा हुआ, ठीक है। और लास्ट जो इंटरवल है आपका, वह आपका है क्लोज ओपन, क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल क्या होता है कि एक साइड में क्या होगा, क्लोज होगा, और दूसरा साइड में क्या होगा, ओपन। ओपन आपका होगा। चलिए देखते हैं कि इसको क्या बोलेंगे कि एन इंटरवल is said to be close open interval in which जिसमें x is an element of this interval such that कैसा होगा ए, कि ए जो होगा बड़ी होगा, ए जो होगा बराबर होगा या ए से बड़ा होगा कौन, एक्स, और बी से हमेशा छोटा होगा। इट इज डिनोटेड बाय ए और ये आपका बी, और ये आपका ए, यहाँ पे आपका बी, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे कि इफ एक्स बिलोंग्स टू ए बी, जिससे इम्प्लाइज करेगा कि ए जो हो गया बढ़िया बराबर एक्स और यह आपका बी। इसी को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, यह ए और यह आपका बी हो गया, यहाँ पे क्लोज, यह आपका क्लोज और यह आपका क्या हो जाएगा, ठीक है।